गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष एंड यू आर वेलकम टू माई ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, हमने इसके पहले 2-3 क्लासेस लिए थे, उसमें आपको बताया था एलिमेंट्स को, तत्वों के नाम, तत्वों के संकेत कैसे लिखें, फिर ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर्स को मैंने दिया था आपको याद करने के लिए। इसके बाद हमने बताया आपको फिर कैसे रासायनिक सूत्रों को लिखें मतलब केमिकल फार्मूला को लिखें, फिर कुछ जिनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन तत्वों से बनने वाले जो सूत्र हैं रासायनिक सूत्र उसको कैसे बनाएं। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखें कैसे, यह भी मैंने तरीका बताया था। तो बच्चों, आज फिर जो विधिवत आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है इसकी शुरुआत अब मैं कर रहा हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले इस चैप्टर में आता है वर्ड, वो है आपका चेंजेस मतलब परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहला है परिवर्तन। अब सवाल है ये परिवर्तन होता क्या है। आपने सुना होगा कि अक्सर कि संसार में परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, बिना परिवर्तन के कोई चीज़ रह नहीं सकती है। एक छोटा सा बीज जो है जमीन में लग करके उसे जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा बच्चा गर्भ में जो एक कोशिका का है वह 9 महीने के बाद एक शिशु पैदा हो जाता है और वह शिशु बड़ा होते होते एक दिन प्रौढ़ और एक दिन वृद्ध बन जाता है। उसी तरह संसार में कोई भी चीज़ कभी एक समय दिन होता है फिर रात होती है, तो ये संसार में परिवर्तन होता रहता है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं परिवर्तन की, वो 2 तरह के परिवर्तन की है। एक फिजिकल, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक फिजिकल चेंजेस इसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में भौतिक, ठीक है, और एक केमिकल चेंजेस, एक ये हो गया रासायनिक, ठीक है। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इसको समझेंगे कैसे। फिजिक मीन्स क्या होता है, बॉडी, शरीर, है ना। भौतिकी मतलब ये शरीर, और केमिकल मतलब अंदर का रसायन, अंदर का केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल परिवर्तन वो बाहर का जो हमें दिखता है, और केमिकल परिवर्तन जो अंदर में होता है। इसका यदि अच्छे से हम समझना चाहें तो क्या होगा कि फिजिकल भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कुछ नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, यह कलम का ढक्कन मैंने खोल दिया, तो आप बताएं यह कलम जो है, यह कलम रही या पेंसिल बन गई, ये तो कलम ही रही ना। हाँ, एक लकड़ी को आपने तोड़ दिया बीच से, तो वो दोनों जो टुकड़े हुए वो तो लकड़ी ही रहे। लोहा का आपने 2 टुकड़ा कर दिया, लोहा का 2 टुकड़ा कर दिया। अब बताएं कि दोनों जो टुकड़े हैं एक क्या चांदी के और एक सोने के बन गए, ऐसा थोड़ी ना है क्या? नहीं, मतलब वो वही के वही रह जाते हैं, उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जब परिवर्तन के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ बनती है। ये नई चीज़ कैसे बनती है? जैसे आपने सुना होगा रेस्पिरेशन, हिंदी में बोले तो श्वसन, सिंपली बोले तो श्वसन सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। लेकिन यही श्वसन नहीं है, आप बायोलॉजी में आगे जाएंगे तो श्वसन कुछ और, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वह भी एक होता है। तो अभी समझें कि श्वसन में नया पदार्थ कैसे बनता है। आप सांस लेते हैं, क्या चीज़, वायु में ऑक्सीजन, लेकिन आपने उधर से क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपने इनहेल किया, अंदर लिया ऑक्सीजन और बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताएं नया चीज़ बना, मतलब श्वसन कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब जो है अगला है पाचन मतलब डाइजेशन। हम खाते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अंदर जाकर के वह ग्लूकोज में बदल जाता है, टूट जाता है ना, तो वह अंदर जाकर नई चीज बन गया। मतलब पाचन में भी क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, इसलिए पाचन भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा किण्वन, फर्मेंटेशन। ये क्या होता है, यदि आप अंगूर का रस है, ठीक है, चलिए अंगूर का रस उसको आपने रख दिया सड़ने के लिए, है ना, और एंजाइम की उपस्थिति में वो सड़ने लगा, ओके, तो वह बन जाती है शराब। पहले जो अंगूर का रस था वो तो मीठा था, अब जो बना वो तो खट्टा है, चेंज हो गया। वहाँ भी कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक नहीं बल्कि
रासायनिक परिवर्तन हुआ। ओके, और एक बात मैं यहाँ भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। मान लो पानी जो है उसको मैंने ठंडा कर दिया, वो बन गया बर्फ। अब बताओ कि वो रासायनिक परिवर्तन वहाँ हुआ या भौतिक परिवर्तन? पानी बना बर्फ, वो तो पानी ही है ना, ठीक है। अब पानी को हमने गर्म किया, वो बन गया भाप, फिर भी तो वो पानी ही है। समझ गए? मतलब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसको उसी रूप में फिर ला भी सकते हैं, है ना। बहुत बार क्या होता है, उसको उसी रूप में ला भी सकते हैं। जैसे बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं, पानी को भाप बना सकते हैं, भाप को फिर पानी बना सकते हैं। तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे ये किण्वन हो गया, ठीक है। एक होती है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। आप देखते होंगे यदि लोहे को आप रख दें बाहर में, हवा में, पानी में, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। जंग लग जाता है मतलब क्या हुआ, वह लोहे में कुछ रिएक्शन हो गया है। तो लोहा में जंग लगना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा खराब होने लगता है ना। आगे है, जब दूध से हम लोग दही बनाते हैं, दूध से जो दही बनता है, दूध तो मीठा होता है और दही जाकर के आपका खट्टा हो जाता है। तो यहाँ भी स्वाद बिल्कुल बदल गया। इसका मतलब यहाँ भी आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक मैग्नीशियम, एक धातु होती है। मैग्नीशियम का जो फीता होता है, रिबन होता है, जब उसको जलाया जाता है, ठीक है, ये गर्म करने का चिन्ह है, इसको जब जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और लाइट देता है। मतलब एकदम व्हाइट ये बन जाता है, ये व्हाइट बन जाता है, मालूम है। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ नया पदार्थ बना, यहाँ मैग्नीशियम नहीं रहा, नहीं ऑक्सीजन रहा, ऑक्साइड रहा, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक बच्चों। यहाँ पे एक सवाल आता है बच्चों कि जो मैग्नीशियम का फीता है, रिबन है, उसको जलाने के पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है वह एक अभिक्रियाशील तत्व है। वह वातावरण में जो ऑक्सीजन है वगैरह वगैरह से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और धूल वगैरह जम जाती है। तो उससे उसको जब जलाएंगे तो रिएक्शन करने में, अभिक्रिया करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैग्नीशियम के फीते को जलाने के पूर्व उसको साफ किया जाता है, ठीक है। यहाँ यही बात है। आगे है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कहीं पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी पहचान क्या है। तो उसके पहचानने के कई तरीके हैं। पहला कि जब वहाँ परिवर्तन होगा तो उसमें आपका टेस्ट बदल जाएगा। टेस्ट बोले तो स्वाद बदल जाएगा। जैसे आप दूध खाइए और फिर दही को खाइए, दोनों दूध से ही दही बना, लेकिन दोनों के टेस्ट में, स्वाद में आपको बदलाव मिलेगा, ठीक है। दूसरा है जो है कलर चेंज हो जाएगा, उसमें बिल्कुल ही कलर बदल जाएगा। जब कोयला काला होता है लेकिन वो जलने पर वो लाल हो जाता है, तो वहाँ भी कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे है उसका फॉर्म बदल सकता है, मतलब उसकी अवस्था बदल सकती है, उसकी अवस्था बदल सकती है। हो सकता है नया पदार्थ बने और वह जल करके गैस बन जाए, वह गल करके लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में आ जाए। लेकिन याद रखें बच्चों, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया भौतिक परिवर्तन क्या, कि पानी से बर्फ बनना या पानी से भाप बनना, ये भौतिक नहीं बल्कि ये रासायनिक नहीं बल्कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और क्या हो सकता है रासायनिक परिवर्तन में, कैसे पहचान क्या है उसका, उसमें है कि तापमान में बदलाव होगा, ठीक है। तापमान में बदलाव होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जब कोयला होता है वो तो ठंडा जैसा होता है, लेकिन जब उसमें आग लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो रहा है रासायनिक। तो पहचानेंगे कैसे कि वहाँ पे तापमान बढ़ गया, ठीक है। तो यह भी एक पहचानने का तरीका है। अगला है स्मेलिंग, मतलब हो गया सुगंध या गंध। गंध जो है वो बदल जाएगी। कैसे? पटाखा आप खरीद के लाते होंगे, उसमें केमिकल्स अंदर रहता है, उसे आप जो ही जलाते हैं तो दूसरे तरह का सेंट आता है। हाँ, फिर दूध का भी आप सेंट से सूंघिए और
दही का भी सूंघिए, दोनों में आपको भिन्नता मिलेगी। मतलब दूध से ही वो बना, दोनों के स्मेल में आपको परिवर्तन मिलेगा। मतलब यह परिवर्तन सिर्फ गंध का नहीं है, बल्कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे है कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहाँ पे गैस भी बनती है, धुआं भी निकलता है। जैसे आपने जलाया कोयला, तो कोयला जलाने के बाद तापमान तो बदला ही, साथ ही साथ वहाँ पे धुआं भी निकला। इसका मतलब वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये सब क्या थे? ये सब थे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर्मिंग ऑफ गैस। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ गैस मतलब गैस का बनना, धुआं का बनना, वो भी है रासायनिक परिवर्तन के पहचान का संकेत। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का संकेत। अब आगे जानते हैं। आगे है बच्चों, ये रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उसको हम लोग संकेत के रूप में दिखा सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण। ठीक है, मतलब जो केमिकल चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग जब सिंबल में, संकेत के रूप में उसको दिखाते हैं, तो यही है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण को ही हम लोग बोलेंगे रासायनिक इक्वेशन। लेकिन ये कैसा होगा? संतुलित होगा, तभी वो समीकरण होगा, मतलब बैलेंस्ड होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम का। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों थोड़ा गर्म किया तो ये जल करके क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप बच्चों ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 था और ऑक्सीजन 1 कैसे हो गया? इसके लिए मैंने आपको पहले ही सूत्र बनाना सिखा दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे लिखाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड ही तो बनेगा। तो ये फार्मूला इस तरह क्यों बना, या MgO2 क्यों नहीं बना, इसके लिए मैं बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके लिखा होगा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, वहाँ जा करके आप तत्वों के संकेतों को समझने कैसे लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आप सबसे पहले याद करें, फिर उनके सूत्र कैसे बनाते हैं वो याद करें, उनके संक्रमण तत्वों के रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं वो भी देख लें, और ऑक्सीकरण संख्याओं को याद कैसे रहेंगे। तो उसी के आधार पर ये है। अब आप यहाँ नहीं पूछेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ ऑक्सीजन तो 2 है और यहाँ 1 है, तो क्या यहाँ 2 लिख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अब बैलेंस करने के लिए आगे लिखा जाता है। यहाँ हमने लिख दिया 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ 2 था, ऑक्सीजन बैलेंस। अब मैग्नीशियम 2 हो गया यहाँ 2 लिखने के कारण। अब मैग्नीशियम को बराबर कर देना पड़ेगा ये। अब ये हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर जो है, इधर क्या है? रिएक्टेंट्स, मतलब अभिकारक या प्रतिकारक जो भी है, ठीक है, या रिएजेंट्स। और इधर जो है ये आपका हो गया प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। ये आपका हो गया उत्पाद, और इधर हो गया अभिकर्मक या अभिकारक। ठीक है बच्चों, तो ये होता है रासायनिक समीकरण में। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, रासायनिक समीकरण क्या होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, ये हो रहा है ना, ये मैंने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है तो वह जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये मैंने कहा। अब उसको आप इस तरह लिख रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं ना, और उसको भी संतुलित रूप से। कैसे कि 2Mg2 है तो यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो फिर यहाँ 2 है। इस तरह का जो हम लोग संकेत से लिखे, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया, कोई भी ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग इस तरह संकेत में लिख दिए, लेकिन वो संतुलित रूप में, तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा के अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।